साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साइंस टॉप में। आज हम साइंस टॉप में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बीईओ परीक्षा, जिसको हम ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के नाम से जानते हैं, कि परीक्षा प्रणाली और उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपकी बीईओ की परीक्षा होती है, इसमें प्री और मेंस दो चरणों में परीक्षा होती है। अभी हम प्री के सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। जो आपका प्री होता है, इसमें पहला पेपर जो होता है वो सामान्य अध्ययन का होता है, जो कि आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का इसमें ऑब्जेक्टिव होता है, और इसमें भी आपका 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके साथ साथ ये पेपर आपका 2 घंटे का होता है। इसमें सामान्य अध्ययन के 120 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका पूर्णांक आपका 300 अंकों का होता है। अब आइए इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। जो प्रारंभिक परीक्षा है, इसकी कार्ययोजना इस प्रकार है। इसमें सामान्य विज्ञान से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लोक सेवा आयोग का ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। भारत का इतिहास, इसमें आपका एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न तीनों आ जाते हैं। फिर भारतीय राष्ट्र आंदोलन से भी अलग तरह से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 1857 की क्रांति की बात में प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें हमारे संविधान में जो अनुच्छेद में चेंज हुए हैं, और इसके साथ साथ जो नए संवैधानिक विकास हुए हैं उसके बारे में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं भारतीय कृषि, व्यापार और वाणिज्य की, आपको पता है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो भी कृषि प्रधान राज्य है। यही एक कारण है कि यहाँ कृषि और वाणिज्य व्यापार से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला हम टॉपिक की बात करते हैं, जो कि जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण। क्योंकि आप एक शिक्षा क्षेत्र में जा रहे हैं, इसीलिए पर्यावरण और नगरीकरण से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर वो उनके परिप्रेक्ष्य जो होते हैं वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही होते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब अगर बात करते हैं विश्व भूगोल एवं भारत के भूगोल और प्राकृतिक संसाधनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि एक सामान्य बौद्धिक क्षमता का इंसान इसको आराम से कर सकता है। इसके लिए अगर आप पूर्व में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन कर लेते हैं तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपके अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम। जो भी आपके करंट अफेयर्स की घटनाएं हो रही है उसके बारे में भी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। इसके लिए अगर आप 8 से 10 महीनों का अध्ययन के करंट अफेयर्स का अध्ययन कर लेते हैं तो आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम सामान्य बौद्धिक क्षमता की। यहाँ से भी आपको 8 से 10 प्रश्न आराम से मिल जाते हैं, जिसको अगर आप लोक सेवा आयोग की पूर्व की परीक्षाओं में जो भी इस सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे गए हैं, अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हैं तो 8 से 10 में से आराम से आप 7 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अगले टॉपिक की बात करते हैं यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल जो है वो लोक सेवा आयोग का फेवरेट टॉपिक है। इसमें उत्तर प्रदेश से शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आप परीक्षावाणी या घटना चक्र की पतली सी पुस्तक को पढ़ लेते हैं तो आराम से आप 8-10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है प्रारंभिक गणित। इसमें आपका हाई स्कूल स्तर का गणित, बीजगणित और रेखा गणित के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको भी अगर आप एनसीईआरटी किताबों को देख लेते हैं या यूपी बोर्ड की जो किताबें होती हैं उनको आप देख लेते हो तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हुई हमारे प्री के सिलेबस की बात। इसमें अगर आपका 70% अबाउट, अगर लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अगर आप 65 से 70% आप मार्क्स पा जाते हैं तो आप प्री क्वालिफाई हो जाते हैं, क्योंकि इसमें सीटों के 15 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं, जो कि आपके 17 गुना भी हो जाते हैं, क्योंकि जो अंतिम कट ऑफ के बच्चे होते हैं उनको बुला लिए जाते हैं। तो अगर आप 65% से अधिक नंबर पाते हैं जनरल कैटेगरी से तो आराम से आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं। आइए इसको आगे देखते हैं। अब अगर हम मुख्य परीक्षा के सिलेबस की बात करते हैं तो मुख्य परीक्षा में आपके 2 पेपर होते हैं। आइए इसको देखते हैं। इसमें 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे। एक प्रश्न पत्र आपका सामान्य अध्ययन का होगा और दूसरा प्रश्न पत्र आपका सामान्य हिंदी एवं निबंध का। ये दोनों ही पेपर आपके 3-3 घंटे के होते हैं और दोनों ही आपके 200-200 मार्क्स के होते हैं। मतलब कुल 400 अंकों की परीक्षा मुख्य परीक्षा होती है। इसमें जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र है वो भी आपका परंपरागत होता है, मतलब पेन पेपर मोड में पूरा आपको लिखना होता है। इसमें कुल प्रश्नों की जो संख्या होती है वो 40 होती है और ये सभी खंडों में विभाजित होते हैं। आइए इसको देखते हैं। जो आपका पहला प्रश्न पत्र है इसमें आपका खंड अ, जो खंड अ होता है, खंड ब होता है, खंड स होता है। खंड अ की बात करते हैं, इसमें आपसे 10 समान उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसकी शब्द सीमा आपकी 125 शब्द होती है और प्रत्येक प्रश्न आपका 10 अंकों का होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि खंड अ से आपके 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह अगर आप खंड ब की बात करते हैं तो खंड ब में भी आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनकी शब्द सीमा जो होती है वो 50 शब्द होती है और प्रत्येक शब्द जो होता है वो आपका 6 अंक का होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इस खंड से भी आपको 60 नंबर के प्रश्न मिल जाते हैं। इसी तरह अगर आप खंड स की बात करते हैं तो खंड स में आपके 20 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनकी शब्द सीमा आपकी 25 शब्द होती है
और हर एक प्रश्न जो होता है वो 2 अंक का होता है, मतलब ये भी आपका 40 अंक का होता है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जीएस का प्रथम प्रश्न पत्र होता है वो आपका टोटल मिला के आपका 200 अंकों का होता है। आइए अब हम दूसरे पेपर की बात करते हैं। जैसे आपको मैंने मतलब उस पेपर को हम डिस्कस किया है, ये भी आपको जो सामान्य दिन का पेपर होता है 3 घंटे का होता है और 200 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब इसका सिलेबस भी आपका प्री के समान ही होता है। भारतीय कृषि, वर्तमान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुसंगत के विषय, भारतीय अर्थशास्त्र, फिर अंतर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार और अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास, शिक्षा में जो भी अद्यतन विकास होते हैं, इसके साथ साथ यूपी स्पेशल, जो मैंने आपसे पहले ही कहा है कि फेवरेट टॉपिक है। तो इसमें से आपके 200 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आइए हम दूसरे प्रश्न पत्र के बारे में डिस्कस करते हैं। जो आपका दूसरा प्रश्न पत्र होता है उसको आप प्रश्न पत्र का नाम ही है सामान्य हिंदी एवं निबंध, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। ये भी आपका पेन पेपर मोड में होता है। ये पेपर जो होता है वो आपका 2 खंड में होता है। इसमें पहले में हमारा सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं और दूसरा प्रश्न खंड जो होता है वो निबंध का होता है। आइए हम पहले खंड की बात करते हैं। जो पहला खंड होता है वो आपका 100 अंकों का होता है। इसमें पहला जो प्रश्न होता है इसमें आपको अपठित गद्यांश दे दिया जाएगा, जिसका आपको संक्षेपण करना होगा। उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी। इसके साथ साथ उसका उपयुक्त शीर्षक भी आपको देना होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आरओ का जो मेंस का पेपर होता है उसी के सिलेबस के समान इसका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन होता है ये भी आपका आरओ के समान ही होता है, जिसमें आपको शासकीय और अशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र और पत्र लेखन संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं या सारणी बनाने के लिए दे दिया जाता है। जो तीसरे प्रश्न की बात करते हैं इसमें आपका हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद के बारे में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जो चौथा प्रश्न है ये थोड़ा लोक सेवा आयोग से अलग होता है, जिसमें आपका अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, परिवाची शब्द, तत्सम तद्भव, क्षेत्रीय विदेशज शब्द, अर्थबोध, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको आप अगर आपने अच्छी तरह अध्ययन किया तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। आइए हम दूसरे खंड की बात करते हैं। जो द्वितीय खंड होता है इसको हम हिंदी निबंध बोलते हैं, जिसका कि निर्धारित अंक जो होता है वो 100 अंक होता है। इसमें भी आपके 2 खंड होते हैं, खंड अ और खंड ब, जो और हमको प्रत्येक उपखंड से एक एक निबंध लिखना होता है। ये उपखंड है, ये जो देख रहे हैं आपके ये उपखंड है और ब उपखंड है, और हर एक उपखंड से हमें एक एक निबंध लिखना होता है और कुल मिला के हमें 2 निबंध लिखना होता है। हर एक निबंध जो होता है वो 50 अंकों का होता है और इस तरह आप कह सकते हैं कि 2 निबंध मिला के आपके 100 अंकों के हो जाते हैं। अब देखिए इनकी जो शब्द सीमा होती है वो 700 शब्दों की होती है। वैसे आप 50 आगे पीछे भी कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि शब्दों को गिनता नहीं है। आइए अब खंड अ की बात करते हैं। तो इसमें हमारा साहित्य एवं संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, उनका क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामयिक और सामाजिक संस्थाओं और उनके निदान जो भी हैं उनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब निबंध लिखना होता है आपको। और इसके साथ साथ जो खंड ब होता है उसमें आपका विज्ञान एवं पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाओं के निवारण और कृषि उद्योग से संबंधित, मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा खंड है ये आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित है, जो अगर आप पढ़ लेते हैं तो आराम से आप लिख सकते हैं। और अगर आप हर हफ्ते या 15 दिन तक अगर आप निबंध लिखने की आपकी आदत है तो आप आराम से दोनों ही निबंधों को लिख के आप 70 से 80 मार्क्स आराम से आप पा सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छे अंक माने जाएंगे। आइए इस तरह अगर हम पूरे पेपर की बात करते हैं तो इस पूरे पेपर में हमारा 200 का जीएस फर्स्ट का था और 200 का आपका हिंदी और निबंध का पेपर था। मतलब टोटल 400 अंकों में हमारा मेरिट का निर्धारण होता है और जो ऊपर के बच्चे होते हैं उनको फिर सिलेक्शन दे दिया जाता है। आपको अच्छी तरह पता होगा कि बीईओ में आपका इंटरव्यू नहीं होता है। इसके साथ साथ अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अगर आपके कुछ वैल्यूएबल कमेंट हो तो प्लीज़ उनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू इन एडवांस। जय हिंद, जय भारत।